नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानी छोटी होती है लेकिन असर बहुत गहरा। आज हम खोलते हैं डर की डायरी का दूसरा पन्ना। एक ऐसी कहानी जो ट्रेन में शुरू होती है और शायद कहीं खत्म नहीं होती। रात के ठीक 12 बजे स्टेशन नंबर 9 पर एक पुरानी जंग लगी ट्रेन आकर रुकती है। ट्रेन नंबर 13। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई लाइट नहीं, बस एक धीमा सा सायरन और अजीब सी हवा चलती है। लोग कम थे और जो थे वो अजनबी से लगते थे। किसी की आंखों में नींद नहीं थी, सब जैसे किसी मजबूरी में सफर कर रहे हों। ट्रेन की सिर्फ एक बोगी खुली थी, D13, और उसमें चढ़े सिर्फ 12 यात्री। कोई बुजुर्ग था, कोई नवविवाहित जोड़ा, कोई बच्चा अपनी मां के साथ, और एक था राघव जो खिड़की के पास बैठा था, अपने हाथ में एक पुराना खत लेकर। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से बाहर बस अंधेरा था और अंदर एकदम खामोशी। आधे घंटे बाद डिब्बे में एक आदमी दाखिल हुआ। कंडक्टर, सफेद वर्दी में, पर इतनी पुरानी कि उसमें पसीने और धूल की परत जमी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में अजीब चमक। वो बिना कुछ कहे एक पुरानी डायरी खोलता है और नाम पुकारता है, पैसेंजर नंबर 1 रामकिशन। रामकिशन उठता है, कुछ बोले बिना बाहर चला जाता है। राघव को अजीब लगता है। वो खिड़की से झांकता है। बाहर ना कोई स्टेशन, ना कोई लाइट, बस धुंध। कुछ देर बाद पैसेंजर नंबर 2 आरती। एक महिला उठती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो कुछ बड़बड़ा रही होती है, वो यही है, उसने मुझे माफ नहीं किया। वो भी चली जाती है। राघव धीरे धीरे बेचैन होने लगता है। वो अपने खत को फिर से पढ़ता है। उस खत में लिखा था, अगर मुझसे माफी चाहिए तो उसी ट्रेन में लौटा जहां से तूने भागा था। फ्लैशबैक में राघव अपने अतीत को याद करता है। 4 साल पहले एक ट्रेन हादसे में उसके छोटे भाई मनु की मौत हो गई थी। राघव और मनु साथ जा रहे थे, लेकिन राघव ने मस्ती के चक्कर में दरवाजा खोला और मनु गिर गया। वो खुद को माफ नहीं कर पाया। अब वापस इस ट्रेन में पैसेंजर नंबर 5 का रन। हर कोई उठता जा रहा था, पर एक अजीब बात थी, ट्रेन ना रुक रही थी, ना ही कोई गेट खुलते दिख रहे थे। फिर भी लोग उतर रहे थे। राघव का डर अब घबराहट में बदलने लगा था। तभी एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, जो उसकी सीट के ठीक नीचे से आ रही थी। वो झुक कर देखता है, एक साया बैठा है, वही कपड़े, वही चेहरा। मनु, तू कैसे? तू मेरी मौत की टिकट लेकर फिर से इसी ट्रेन में आया है भैया। अब जाने की बारी तेरी है। अचानक पूरा डिब्बा बदल जाता है। दीवारें पिघलने लगती हैं, सीटें राख में बदल रही हैं, और सारे यात्री अब इंसान नहीं रहे। सबके चेहरे काले, आंखें खाली और शरीर धुएं में बदलते हुए दिखते हैं। कंडक्टर फिर आता है। इस बार सीधा राघव की तरफ देखता है। पैसेंजर नंबर 13 टू बी कलेक्टेड। मुझे माफ कर दो, मैं जानबूझ के नहीं किया था। मैं मरना नहीं चाहता। माफी मिल सकती है, पर सजा पहले पूरी करनी होगी। ये ट्रेन ना नरक है ना स्वर्ग। ये तेरी आत्मा का वो हिस्सा है जिसे तू खुद देखने से डरता था। राघव खिड़की की ओर भागता है। बाहर कुछ नहीं, सिर्फ एक पुरानी पटरी और दूर तक फैला अंधेरा। फिर एक झटका होता है। ट्रेन रुक जाती है। आंखें खुलती हैं। राघव जमीन पर गिरा हुआ है, किसी रेलवे ट्रैक पर। एक भिखारी उसे उठाता है। बच गए तू बाबू, किस्मत वाला है। ट्रेन नंबर 13 तो 10 साल पहले बंद हो गई थी। राघव हांफता है और उठकर देखता है, उसके हाथ में अब भी वो खत है और जेब में एक टिकट जिस पर लिखा है 1 वे ओनली, कंपार्टमेंट D1। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मिनी कहानी फैक्ट्री को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि डर की डायरी का एक नया एपिसोड हम रोज लेकर आते हैं। हर कहानी एक नया पन्ना है और हर पन्ना सिर्फ डर से भरा है। मिलते हैं कल एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।